प्रदेश के बुरे। इस वक्त की बहुत बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं उड़ीसा से। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारी गई है। स्वास्थ्य मंत्री नाभा दास को गोली मारी गई है। जो हमलावर थे वो पुलिस की वर्दी में आए थे। उनके सीने पर कम से कम 4 से 5 गोलियां चलाई गई हैं। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री पर जानलेवा हमला हुआ है। फौरन उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उड़ीसा के स्वास्थ्य मंत्री को गोली मारी गई है। करीब 12:15 बजे की ये घटना है। अचानक कुछ हमलावर आते हैं पुलिस की वर्दी में और अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर देते हैं। बड़ी बात यह है कि उनके साथ उनकी अपनी सिक्योरिटी रहती है। उसके बाद भी दिन दहाड़े इतना बड़ा हमला, वो भी सूबे के स्वास्थ्य मंत्री पर। नाभा दास की हालत अभी फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। फौरन उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और दूसरी तरफ बीजेपी का भी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। अब मौके पर स्वास्थ्य मंत्री नाभा दास को गोली मारी गई है। जानलेवा हमला किया गया है। नाभा दास अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं। बड़ी बात यह है, सवाल ये उठते हैं कि इतनी सिक्योरिटी के बीच कैसे ये हमला हुआ। हमलावर कौन थे, मंशा क्या रही है, क्या ये कोई राजनीतिक हमला था? पतंजलि इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। पतंजलि, जरा बताइए क्या कुछ अपडेट्स है आपके पास फिलहाल? सबसे बड़ी बात, हालत कैसी है स्वास्थ्य मंत्री की, नाभा दास की? हाँ जी, अभी एक बड़ी खबर जो मिली है, जो कि नाभा दास जो स्वास्थ्य मंत्री थे उड़ीसा सरकार के, नवीन पन्ना के बीजेडी सरकार के स्वास्थ्य मंत्री थे, वो अपने एरिया में थे ब्रजराज नगर झारसुगुड़ा के पास। तो वहाँ पर एक पब्लिक प्रोग्राम में शामिल होने जा रहे थे, जहाँ पर रास्ते पे कुछ ऐसे अनजान लोग आ गए जो कि पुलिस वर्दी में थे। जैसे कि पहचाना गया है, कुछ बोल रहे हैं कि वो एएसआई का वर्दी पहना था, 1 स्टार वाला वर्दी। तो उसको अंधाधुंध गोलियां चलाई, जो कि 2 गोली उनके शरीर पर लगा है, एक छाती पर और एक पेट पर। क्योंकि काफी गुरुतर हो गए हैं, काफी इंजर्ड होने के बाद उनको लोकल अस्पताल जो है ब्रजराज नगर के पास, वहाँ भर्ती कराया गया है। फिर भी अभी जो सिचुएशन उनका खराब होता जा रहा है, उनको एयरलिफ्टिंग भी किया जा सकता है। पास में जो हैदराबाद या पास में कोई एम्स वगैरह अस्पताल एयरलिफ्टिंग हो सकते हैं। क्योंकि अभी सब जल्दी में है कि कौन है, ऐसे उनको जान बचाने की कोशिश चल रही है एक तरफ, और दूसरी तरफ ये कौन लोग हैं जो कि अचानक है कि गोलियां बरसाई। तो एक बड़ी बात है कि पुलिस के वर्दी में कौन था, वो एएसआई का वर्दी पहना था, 1 स्टार का वर्दी। तो कौन था, इस पर अभी चर्चा शुरू हो गई है और हड़कंप मची हुई है कि नाभा दास, जो कि कुछ दिन पहले, मैं गौरतलब की बता दूं कि कुछ दिन पहले एक साई मंदिर में, शनि मंदिर में उन्होंने एक सोने का कलश चढ़ाया था कुछ दिन पहले, जिसको लेकर सारे उड़ीसा में चर्चा हुआ था। एक मंत्री ने 1 करोड़ रुपए का सोने का कलश चढ़ाया है शनि के मंदिर पर। तो उसके कुछ दिन बाद ही ऐसी ही घटना घटी, जो कि सभी को आश्चर्यचकित कर रहा है। तो एक मंत्री को, जो कि पूरे चर्चे में है, 2 दिन 3 दिन से पूरे चर्चे में है, 1 हफ्ते से सोने का कलश चढ़ाने का चर्चे में, तो उन पर इस तरह का गोली बरसाई गई और एक पुलिस की वर्दी में गोली बरसाई गई, जो कि एएसआई के वर्दी में। तो सभी आश्चर्यचकित है और कुछ पता नहीं चल पाता है कि क्या खबर है जी। अब पतंजलि, पुलिस की कोई स्टेटमेंट अभी इस घटना के बाद, इनिशियल कोई भी स्टेटमेंट कुछ कहा गया है पुलिस की तरफ से? पुलिस अभी जो सिचुएशन अभी जो माने एकदम गर्मागर्म स्थिति पे है, पुलिस कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पुलिस अभी उनको बचाने के लिए कोशिश कर रही है, कैसे एयरलिफ्टिंग होगा या अस्पताल में पूरा बढ़िया ट्रीटमेंट होगा, इसलिए वो तत्पर है। उसके साथ जो लोग आए थे, अनजान लोग जो पुलिस के वर्दी में, तो उनको छानबीन करने के लिए, उनको ढूंढने के लिए काफी तत्पर हो गई है पुलिस। तो अभी कुछ मीडिया को नहीं बोला है, फिर भी हम जो कि सूचना मिल रही है कि पुलिस बोल रही है कि वो एएसआई के वर्दी में था, लेकिन वो आदमी कौन है अभी वो जल्दी गोली बरसा के वो चला गया वहां से। तो पतंजलि, जरा ये बताइएगा, जिस स्पॉट पे फायरिंग हुई है, अंधाधुंध फायरिंग की गई है, वो किस तरह का इलाका है? वो झारसुगुड़ा जिला का जो ब्रजराज नगर एक होता है, ब्रजराज नगर के एक रास्ते पे वही जाते वक्त गाड़ी से जाते वक्त तो अंधाधुंध गोलियां चली उन पर, जो कि 2-3 आदमी, पूरा तरह से खबर नहीं मिल पा रहा है, जो कि मिला है, जो कि 2-3 आदमी, अनजान आदमी जो पुलिस के वर्दी में थे, एएसआई के वर्दी में। तो उन्होंने जो 4-5 गोलियां चलाई, तो 2 गोली उनके शरीर पर लगा है, एक छाती पर, एक पेट पर।
तो अभी गंभीर स्थिति बनी हुई है उनके सारी हालत की, इसीलिए सभी व्यस्त हैं, सभी बिजी हैं कि कैसे उनको तुरंत बढ़िया ट्रीटमेंट दिया जाए, उनकी जान बचा जाए। और उसके साथ जो लोग आए थे कहाँ गए उनको पीछा कर रहा है पुलिस। तो लग रहा है कि कुछ देर बाद मिल जाएगा, क्योंकि नाकाबंदी कर दी गई है उस एरिया में जो भी आए थे उनको पकड़ने के लिए। तो पुलिस अभी पूरा बेचैनी में है, तो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। पतंजलि, अभी आपने एक इंसिडेंट का जिक्र किया कि अभी कुछ दिनों पहले ही मंत्री जी ने साईं मंदिर में सोने की कलश चढ़ाई थी वहां पर, तो क्या कुछ लिंक है इसका? इस तरह के कलश चढ़ाने के बाद भी कुछ तरह की बातें सामने आई हैं जो कि आपने अभी इस इंसिडेंट का जिक्र किया है? एकदम एकदम, ये जो एक हफ्ते की बात है, 2-3-4 दिन के पहले शायद, वो शनि मंदिर है जो वहीं पर, जो कि शनि मंदिर पे उनका कुछ ये था, मनसा था कि सोने का कलश चढ़ाएंगे। तो सोने का कलश 1 करोड़ रुपए का सोने का कलश लगाया गया वो शनि के मंदिर पर। तो उसको लेकर काफी चर्चा हुई थी उड़ीसा में, उनको काफी समालोचनाओं का शिकार करना पड़ा था, क्योंकि एक मंत्री है, 1 करोड़ रुपए कहाँ चल रहा है, वो 1 करोड़ रुपए का कैसे वो सोने का कलश चढ़ा रहा है। तो इसको लेकर काफी चर्चा हो गई थी, शासक दल, विरोधी दल और ये जो लोकल पब्लिक एरिया के। तो ठीक है, धर्म एक तरफ है, लेकिन एक मंत्री 1 करोड़ रुपया खर्च करके एकदम कुछ ये शनि के मंदिर पे कलश रहे, तो उसके लिए आलोचना हुई थी, समालोचना भी हुई थी। तो यही 4-5 दिन की घटना है, अभी गर्मा गर्म चल रहा है उनके ऊपर चर्चा। तो उसी बीच इस तरह की हादसा एक बड़ी हादसा जो कि सबको आश्चर्यचकित कर चुका है। तो एक पुलिस के पर्दे में क्यों आया है वो मारता तो एक नक्सल के रूप में आता है, कोई साधारण नागरिक के रूप में आता बनते होते, तो पुलिस के वर्दी में क्यों आया? वो पुलिस के वर्दी में जो था वो कौन है? वो एएसआई का स्टार बना था, एक 1 स्टार वाला वर्दी पहन के। तो पुलिस को अभी बेचैनी हो गई कि ये कौन था, पुलिस वाला था या दूसरा कोई। तो उसको ये करके तो उस सोने के कलश पर उसका क्या संपर्क था, तो या कुछ उसका ये ख्वाब था कि ये उनका आक्रोश था, क्या आक्रोश था? सोने का कलश क्या है, नवदास क्या है, वो आदमी क्या है, आक्रोश कहाँ पर आया, किस लिए आया, उस सबको लेकर अभी मीडिया भी आश्चर्यचकित है, और पुलिस भी, सरकार भी, और विरोधी दल भी जो ऐसे एक पॉलिटिकल पार्टी के नाते विरोध कर रहे थे। लेकिन ऐसी की घटना का किसी को भी मैंने अंदाज नहीं था कि ऐसा मैंने बन सकता है घटना। तो सभी को आश्चर्यचकित कर चुकी है घटना। तो पुलिस, सारा प्रशासन अभी पूरा लग पड़ी है, पूरा बेचैनी में है कि कैसे वो पकड़ा जाए, कौन है आदमी जो कि पुलिस के वर्दी में आया था एक मंत्री पर। इस तरह का घटना बहुत कम हो रहा है उड़ीसा में, इससे शांतिपूर्ण राज्य में इस तरह की घटना, एक मंत्री को गोली लगाना, 4-5 बार लगाना, मारने की पूरा कोशिश करना, ये बड़ी मैंने कुचित घटना है, विरल घटना है उड़ीसा। बिल्कुल। पतंजलि सर, हमें ये भी बताइएगा कि जब फायरिंग हुई है, जो ब्रजराज नगर की बात सामने आ रही है, कहाँ से आ रहे थे मंत्री जी और कहाँ को जा रहे थे? जाहिर सी बात है कि एक कैबिनेट मिनिस्टर जब कहीं भी मूव करते हैं, कहीं भी उनका कारवां बढ़ता है, तो सिक्योरिटी सबसे प्राथमिकता होती है, सबसे बड़ी प्राथमिकता होती है। एकदम, उनके साथ तो पीएसओ थे, वो जो कि ब्रजराज नगर जो बोला जा रहा है, जो एरिया जहाँ पर गोली चली उनके ऊपर, तो ब्रजराज नगर उनके बासभवन से, वो अपने बासभवन से आ रहे थे। जब भी अपने एरिया जाते हैं, अपने बासभवन से जहाँ भी जाते हैं, जहाँ कोई भी प्रोग्राम होता है, तो उनके साथ उनके कार में पीएसओ थे, और उनके भी कुछ समर्थक दूसरी गाड़ी में भी आ रहे थे पीछे। तो इसी बीच सामने आकर 2-4 आदमी पुलिस के वर्दी में गोली चलाना, हठात हड़कंप मचाकर भाग जाना, तो इस तरह का एक आश्चर्यजनक घटना जो कि लोकल लोगों को भी, जो साधारण जो स्थानीय जनता है उनको भी आश्चर्यचकित किया है। मैंने क्या मंशा हो सकता है उनका, जिस पर ये करके उन्होंने गोली चलाने तक बात आ गई। और सोने का कलश को लेकर जो चर्चा हो रहा था, वो तो सामाजिक चर्चा था, धार्मिक सामाजिक चर्चा, लेकिन ये मारने की कोशिश करना एक मंत्री को फिर पुलिस की वर्दी में, ये सभी को आश्चर्यचकित कराए, हमको भी और सारे मीडिया जगत को भी आश्चर्यचकित कराए, राजनीतिक लोग भी आश्चर्य है। तो कैसे, कौन किया इसको? पतंजलि, एक और बड़ी बात है कि जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, जिस तरह से हमलावर पुलिस की वर्दी में सामने आए। देखिए, आपसे बात भी करेंगे पतंजलि, विजुअल्स सामने आए हैं, तस्वीरें सामने आई हैं, देखिए किस तरीके से यहाँ पर सरे राह
स्वास्थ्य मंत्री पर जानलेवा हमला किया गया है। लहूलुहान हो गए कुछ ही सेकंड में, कुछ ही लम्हों में, और अभी भी जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री नबा दास। अभी भी अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है और हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी पतंजलि बता रहे थे कि कोशिश की जा रही है कि हो सकता है जरूरत पड़े तो उन्हें एयरलिफ्ट भी किया जाए बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के लिए, बेहतर स्वास्थ्य इलाज के लिए। पतंजलि, हम आपसे ये बात कर रहे थे, जिस तरीके से पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है, हमलावर पुलिस की वर्दी में थे और मंत्री जी का कार्यक्रम सुनिश्चित होगा पहले से ही, यानी कि सोची समझी साजिश है। ये बहुत हद तक संभव है कि इलाके की रेकी भी की गई हो। जी जी जी, अभी जो खबर आ रही है कि उड़ीसा पुलिस मुख्यालय से क्राइम ब्रांच टीम को उधर भेज दिया गया है, जो लोकल जो जिस घटनास्थल को भेज दिया है क्राइम ब्रांच से ये। और दूसरी बात है कि एयरलिफ्टिंग करके उनको भुवनेश्वर लाया जा रहा है। भुवनेश्वर में जो एक अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल, वहां पर उत्तम चिकित्सा देने के लिए, एकदम बेटर ट्रीटमेंट के लिए उनको एयरलिफ्टिंग किया जा रहा है। भुवनेश्वर आ रहे हैं झारसुगुड़ा से। तो ये अभी नगद का खबर है, क्योंकि क्राइम ब्रांच का टीम भी ये रश कर गया है ब्रजराज नगर। दूसरी तरफ एयरलिफ्टिंग किया जा रहा है उनको इधर जो